न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ग 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों से चुने हुए कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। और एक बात बता देना चाहते हैं पहले की भांति कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो, यूट्यूब ब्लॉग से संबंधित वीडियो आता रहता है, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ होता है? तो ऑप्शन है निर्वात, जल, वायु, कांच। तो यहाँ कांच में प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब अगले पेज में चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला, काला प्रतीत होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग की किरणों का झुकाव जो होता है अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह दृष्टि पटल होता है। ठीक है, वह दृष्टि पटल होता है। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश में बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन अवकारक है? तो यहाँ ऑप्शन है H2CO, O2 और H2S। तो यहाँ H2S जो है वो अवकारक है। निम्न में कौन सा ऑक्सीकारक है? तो यहाँ पर H2CO, H2S और O2, यहाँ O2 जो है ये ऑक्सीकारक है। उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। जल का pH होता है 7। ठीक है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? तो यहाँ पर ऑप्शन है CaO, COH, HCl। तो ये HCl जो है ये अम्ल है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है?
तो यहाँ ऑप्शन होगा गोल्ड यानी सोना। सोना जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो H2SO4, HCl, HNO3 ये सभी होगा। ठीक है। अगला, अम्ल का मान होता है 7 से कम होता है। अम्ल का मान होता है 7 से कम और क्षार का मान होता है 7 से अधिक। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो यहाँ पर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर वृक्क जो है ये उत्सर्जी अंग है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ता में होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? तो 4 वैष्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो हरित लवक। हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां जो है वो अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो है हरित लवक। अगला है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन है हार्मोन। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। जिबेरेलिन, जिबेरेलिन जो है ये भी हार्मोन है। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन में है एथिलीन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन नहीं है। नर हार्मोन का नाम है? तो नर हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है, थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है? तो ये होता है थायराइड से। कहाँ से होता है? थायराइड से। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का घंटी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर 10वीं बिहार बोर्ड और 12वीं आर्ट्स के सब्जेक्ट रेगुलरली अपलोड किया जाता है, तो यहाँ से आप फ़ायदा उठाएं। यदि आपके आसपास में, आपके फैमिली में 10th या 12th के स्टूडेंट हो तो वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।